मिडिल ईस्ट में जंग की आग लगातार फैलती जा रही है। एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, दूसरी तरफ यमन में हूती हमले, सीरिया की अस्थिरता और खाड़ी देशों की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक नए भू राजनीतिक मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। इसी बीच पाकिस्तान एक ऐसे रक्षा गठबंधन की कोशिशों में जुटा है जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की ताकत का संतुलन बदल सकता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है कि तुर्की और सऊदी अरब उसके साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन बनाए। इस गठबंधन को भविष्य के इस्लामिक नाटो की नींव के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस संबंध में किसी भी देश की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। फिलहाल यह जानकारी केवल सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की हालिया तुर्की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग बढ़ाने और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया है। ऐसे में अगर तुर्की इस प्रस्ताव पर सहमत होता है तो सऊदी अरब की आर्थिक ताकत, पाकिस्तान की सैन्य और परमाणु क्षमता के साथ साथ तुर्की की आधुनिक रक्षा तकनीक एक साथ आ सकती है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब मिडिल ईस्ट पहले से ही कई मोर्चों पर संघर्ष का सामना कर रहा है। इजराइल की सैन्य सक्रियता, ईरान के साथ उसका टकराव, हूती विद्रोहियों के हमले और समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ते खतरे ने क्षेत्रीय देशों को अपनी सुरक्षा रणनीति पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर भी कर दिया है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान लंबे समय से इस गठबंधन को आकार देने में लगा हुआ है। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते के बाद असीम मुनीर ने यूएई, मिस्र, जॉर्डन, कतर और अन्य देशों के नेताओं से मुलाकात कर इस विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वहीं R4 नाम के एक संभावित समूह की भी चर्चा है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब को शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। अगर ये गठबंधन आकार लेता है तो उसका आधार सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत हो सकता है, यानी किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। यह मॉडल काफी हद तक नाटो जैसी अवधारणा से प्रेरित माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि मुस्लिम देशों के बीच राजनीतिक हित, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और अलग अलग विदेश नीतियां ऐसी किसी भी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए तुर्की और सऊदी अरब के संबंधों में पहले भी उतार चढ़ाव रहे हैं, जबकि कई देशों के इजराइल और पश्चिमी देशों के साथ अपने अलग अलग रणनीतिक रिश्ते हैं। फिर भी इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में बदलते हालात नए समीकरण पैदा कर रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य रणनीति को पुनर्गठित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय शक्तियां अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रह गई है। यह गठबंधनों, रणनीतिक साझेदारियों और प्रभाव की लड़ाई बन चुकी है। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि पाकिस्तान का यह प्रयास सिर्फ एक कूटनीतिक पहल बनकर रह जाता है या फिर वास्तव में मिडिल ईस्ट में एक नए शक्ति केंद्र का जन्म होता है। लेकिन ये तो साफ है कि इन सभी देशों के आगे सिर्फ एक दुश्मन है, वो है इजराइल। उससे निपटने के लिए गठबंधन माना जा रहा है कि बनाया जा रहा है। क्या ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अपने ही देश के खिलाफ सबसे बड़े गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा बनने वाले थे? क्या इसराइल ने सत्ता परिवर्तन के लिए अपने सबसे पुराने दुश्मन को ही मोहरा बनाने की कोशिश की? और क्या एक कथित सीक्रेट मिशन आखिरी वक्त पर बेनकाब हो गया? इन सवालों ने पूरी दुनिया के खुफिया एजेंसियों के बीच एक नई बहस छिड़ दी। इसके पीछे अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को कथित तौर पर सत्ता परिवर्तन की योजना में शामिल करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह कथित ऑपरेशन अचानक नहीं शुरू हुआ था। दावा है कि इसकी शुरुआत साल 2022 के आसपास हुई, जब महमूद अहमदीनेजाद और ईरान की मौजूदा सत्ता के बीच मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आने लगे। पहले जानेंगे कि कैसे आखिर ईरान को तोड़ने की साजिश हुई। लेकिन ईरान के पूर्व राष्ट्रपति जब ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के कार्यक्रम में सबके सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया।
चेहरे के हाव भाव से बिल्कुल भी नहीं लगा कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति के साथ कुछ ऐसा हुआ हो या फिर उन पर जो आरोप लगे हैं कुछ उस तरीके की चीज पाई गई। क्योंकि जिस ईरानी नेता पर देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप मढ़कर उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश थी, ईरान ने एक कार्यक्रम में उसे सबके सामने लाकर जवाब दे दिया। पहले समझिए आखिर क्या थी वो रिपोर्ट। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद अहमदीनेजाद कई बार दोबारा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ईरान की गार्जियन काउंसिल ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी और यहीं से कथित तौर पर इसराइल की दिलचस्पी बढ़ी और उसने अहमदीनेजाद को संभावित राजनीतिक विकल्प के रूप में देखना शुरू किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अहमदीनेजाद इस दौरान अपनी सार्वजनिक छवि भी बदलना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट इतना तक दावा करती है कि उन्होंने अपने पहनावे, बोलने के अंदाज और सार्वजनिक व्यक्तित्व में बदलाव किया। उन्होंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया और अपनी इमेज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बनाने की कोशिश की, लेकिन इन सवालों पर ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया। अब रिपोर्ट ने यह तक कह दिया कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में कथित तौर पर अहमदीनेजाद की मुलाकात इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के अधिकारियों से हुई। इसके बाद उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर सत्ता परिवर्तन की संभावित रणनीति पर चर्चा हुई। योजना यह थी कि ईरान के भीतर राजनीतिक हालात बदलने की स्थिति में अहमदीनेजाद को एक वैकल्पिक नेतृत्व के तौर पर आगे लाया जाए, लेकिन इस पूरे दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। रिपोर्ट में एक और सनसनीखेज दावा किया गया। बताया कि तेहरान में हुए कुछ हमले के दौरान अहमदीनेजाद को कथित तौर पर मोसाद के नेटवर्क ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत जारी नहीं किए गए। बाद में अहमदीनेजाद सार्वजनिक रूप से फिर दिखाई दिए, जिसके बाद तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू हुई। इसराइल के भीतर ही कुछ अधिकारियों ने इस कथित ऑपरेशन पर आपत्ति जताई और फिर इन्हीं अंदरूनी मतभेदों के चलते इस पूरी योजना की जानकारी बाहर आने लगी। इसके बाद ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने कथित तौर पर अहमदीनेजाद की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। कुछ मीडिया रिपोर्ट में नजरबंदी की बात कही गई, लेकिन इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। और अब जब ईरान में वो खुद सार्वजनिक रूप से सामने आ गए और मुस्कुराते हुए नजर आए, तो ये सारे सवाल बंद हो गए। अब सवाल है कि क्या इन खबरों में कोई दम था या फिर इन्हें जानबूझकर प्लांट किया गया ताकि ईरान को अंदर से तोड़ा जा सके। ईरान से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के सबसे रहस्यमय भूमिगत सैन्य ठिकानों में गिने जाने वाले पिकैक्स माउंटेन पर हमला किया तो उसका जवाब ऐसा होगा जिसे वॉशिंगटन कभी भूल नहीं पाएगा। यह वही पहाड़ है जिसके अंदर आखिर क्या छिपा है, इसे लेकर दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। अमेरिका को शक है कि यहाँ कोई बेहद संवेदनशील रणनीतिक ढांचा मौजूद है।